दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप लोगों को अपने ही चैनल स्टडी 0.3 पर। फर्क होता है खुदा और फकीर में, फर्क होता है किस्मत और लकीर में। अगर तुम कुछ चाहो और वो ना मिले तो समझ लेना कि कुछ और अच्छा लिखा है तकदीर में। तो बच्चों कुछ मिले या ना मिले उससे हम लोग को निराश नहीं होना है। आइए देखते हैं एक्सरसाइज 8.4 के कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1 है 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 10 स्क्वायर ए बराबर होगा। ये सब ऑप्शन हम लोग का ऑप्शन नंबर ए है, 1 दिया है, बी दे दिया 9, सी 8 दिया और डी दे दिया है 0। ये ऑप्शन हम लोग का। अब इतना के बराबर हम लोग को बताना है। ध्यान देंगे एक फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए बराबर कितना होता है 1। इन दोनों का मान कितना होता है 1। अब आइए इसको बनाते हैं हम लोग। करें क्या बच्चों, यहाँ पर दोनों में 9 दिख रहा है, यहाँ पर भी 9 और यहाँ पर भी 9, तो 9 को हम लोग कॉमन ले लेंगे, 9 को कॉमन ले लेंगे। चलो बचेगा हम लोग का सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए। चूंकि सेक स्क्वायर ए माइनस 10 स्क्वायर ए का मान कितना था 1, इन दोनों का मान कितना था बच्चों 1, तो इन दोनों का स्थान पर लिखेंगे हम लोग 1। आएगा 9 गुणे 1, गुणा करें तो कितना आएगा हम लोग बच्चों 9, गुणा कर देंगे तो आएगा 9। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी क्या है 9। इसको आराम से निपटा लेना। इस 4 क्वेश्चन पढ़ाएंगे, इसमें से 2 को कम से कम 2 को एग्जाम में जरूर आएगा। आइए इसको देखते हैं। यहाँ पर दिया बच्चों सेक ए प्लस 10 ए इंटू 1 माइनस साइन ए बराबर होगा। ये सब हम लोग का ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए दे दिया है सेक ए, बी दे दिया है साइन ए, सी दे दिया है कॉसेक ए और डी दे दिया है कॉस ए। आइए इसको निपटाते हैं। इससे पहले कुछ सूत्र है उसको देख लेते हैं बच्चों। सूत्र ये है सेक ए बराबर होता है 1 बाई कॉस ए, ओके। 10 ए बराबर होता है साइन ए बाई कॉस ए, फिर यहाँ पर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आइए यहाँ पर मान पुट करते हैं बच्चों। यहाँ पे है सेक ए, क्या है सेक ए, तो सेक ए के स्थान पर लिख सकते हैं हम लोग 1 बाई कॉस ए, 1 बाई कॉस ए लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब यहाँ पे बच्चों 10 ए क्या है दोस्तों 10 ए, तो 10 ए का स्थान पर लिख सकते हैं साइन अपॉन कॉस, साइन अपॉन कॉस लिख सकते हैं हम लोग, साइन अपॉन कॉस, ओके। इंटू में है तो इंटू में लिख देंगे 1 माइनस साइन, 1 माइनस साइन ए, ओके। ध्यान देंगे अब क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे। दोनों समान है, कॉस ए तो एलसीएम कितना आएगा कॉस ए, एलसीएम कितना आएगा कॉस ए। एक मत में जाएगा तो यहाँ पर हम लोग आ जाएगा ऊपर 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए, इंटू में आ जाएगा हम लोग का 1 माइनस साइन ए, 1 माइनस साइन ए। चलिए ध्यान देंगे बच्चों। अब होता है हम लोग फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चलिए यहाँ पर ध्यान देंगे बच्चों, ये गुणा में हम लोग क्या है गुणा में है, और ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसको हम लोग ए मान लेंगे, इसको बी, फिर इसको ए मान लेंगे और इसको बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। लिख देंगे बच्चों यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी साइन हम लोग होगा ए के स्क्वायर माइनस साइन ए का स्क्वायर। नीचे क्या बच्चों कॉस ए, नीचे क्या है कॉस ए, ओके। चलिए बच्चों 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 1, 1 का स्क्वायर 1 दिया हम लोग का, साइन स्क्वायर का मान साइन स्क्वायर होगा, अपन में क्या बच्चों कॉस ए, अपन में क्या होगा कॉस ए। अब ध्यान देंगे क्या करेंगे बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हम लोग होता है कॉस ए स्क्वायर बराबर, कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है, कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है बच्चों। इसको नोट कर लीजिएगा आप लोग, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो हम लोग इतना के स्थान पर साइन कॉस स्क्वायर ए आराम से पुट कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है तो लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए अपन में कॉस ए, अपन में कॉस ए। इससे इसके पावर को कटा देंगे आराम से, तो बचा कितना
कॉस ए, क्या बचेगा हम लोग का कॉस ए। ध्यान देंगे बच्चों, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए नहीं है बच्चों, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, ऑप्शन नंबर डी, जय माता दी, और ऑप्शन नंबर डी। ध्यान देंगे बच्चों, तो हम लोग आएगा कॉस ए, क्या ऑप्शन नंबर डी। अब चलिए बच्चों, ये हम लोग एक बताए हैं, क्वेश्चन नंबर एक है, ये क्या है 3 है। अब 2 को पढ़ लेते हैं, 2 थोड़ा बड़ा था, इसको बाद में पढ़ेंगे, 2 को पढ़ लेते हैं, फिर 4 को पढ़ लेंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। चलिए ओके, आइए देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पहले बता दिए है, अब क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। थोड़ा जगह की कमी था इसलिए क्वेश्चन नंबर 2 बता दिए और 3 बता दिए थे, अब 2 पढ़ेंगे। दे दिया है, क्वेश्चन नंबर 2 है 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा इंटू 1 + cot थीटा माइनस कोसेक थीटा बराबर क्या होगा। ऑप्शन भी कुछ दिया नहीं लिखे, हम लोग निकालेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा। ध्यान देंगे, तो लिख दिया फॉर्मूला tan थीटा बराबर होता है साइन बाई कॉस, tan थीटा बराबर होता है साइन बाई कॉस। अब सेक का फॉर्मूला लिख देते हैं बच्चों, सेक बराबर होता है सेक थीटा बराबर 1/cos होता है 1/cos थीटा रहेगा, फिर कॉट का लिख दे रहे हैं, कॉट थीटा बराबर होता है हम लोग का कॉस थीटा बटा में साइन थीटा, कॉस थीटा बटा में साइन थीटा होता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा बराबर होता है हम लोग का 1/sin थीटा। सभी फॉर्मूला का नजर रखेंगे तभी इसको बना पाएंगे। ध्यान देंगे, कोसेक होता है 1/sin। आइए इसको हल करते हैं हम लोग। 1 + tan के मान होता है बच्चों, tan के मान होता है साइन अपॉन कॉस, साइन थीटा बटा में कॉस थीटा होगा हम लोग का साइन थीटा बटा में कॉस थीटा प्लस सेक, क्या बच्चों सेक, सेक होता है 1/cos थीटा, सेक होता है 1/cos थीटा। चलिए ओके, ध्यान देंगे, फिर यहाँ पर 1 + cot, cot होता है दोस्तों देखेंगे बच्चों, कॉस कट होता है कॉस बटा में साइन, कॉस बटा में साइन होता है हम लोग का बच्चों कॉस थीटा बटा में साइन थीटा। 1 मिनट ध्यान देंगे इसको, कॉसेक क्या होता है कॉसेक 1/sin, कॉसेक होता है 1/sin थीटा। ओके, अब इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे हम लोग, इसका अलग निकालेंगे और इसका अलग निकालेंगे। कॉस कॉस है तो एलसीएम कितना आएगा कॉस, भाग करेंगे तो कॉस मत में जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा हम लोग का कॉस थीटा प्लस साइन थीटा प्लस 1। ओके, फिर यहाँ पर इंटू में एलसीएम निकालेंगे, कितना आएगा साइन थीटा, एलसीएम कितना आएगा बच्चों साइन थीटा, भाग करें तो हम लोग आएगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1। उम्मीद है यहाँ तक समझ में आया होगा। अब देखिए आगे देखते हैं, ध्यान देंगे, करेंगे क्या बच्चों, यहाँ पर कॉस साइन है, यहाँ पर साइन कॉस है, समान कर लेते हैं, इसको भी साइन कॉस कर लेते हैं, इसको भी कर लेंगे हम लोग साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस 1 अपन में क्या बच्चों कॉस थीटा, अपन में क्या है कॉस थीटा। यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ पे है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा माइनस का 1 अपन में हम लोग का साइन थीटा, अपन में क्या है साइन थीटा। अब ध्यान देंगे क्या करेंगे बच्चों, यहाँ पर साइन प्लस कॉस प्लस 1, साइन प्लस कॉस माइनस का 1। अब इस सूत्र का प्रयोग करेंगे a + b इंटू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो हम लोग ये करेंगे बच्चों, यहाँ पर इन दोनों का a मान लेंगे, यहाँ से इन दोनों को a मान लेंगे, मझौला कोष्ठ का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर मझौला कोष्ठ लिख लेते हैं बच्चों। चलिए मझौला कोष्ठ यहाँ पर लिख लेते हैं, करेंगे क्या इन दोनों को a मान लेंगे, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, यहाँ पर भी है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, तो इसको a मान लेंगे हम लोग, टोटल साइन प्लस कॉस को a, यहाँ पर भी साइन प्लस कॉस का मान क्या मान लेंगे a, और यहाँ पर इसको मान लेंगे b और इसको भी b, ये हम लोग मानेंगे b और यहाँ पर भी इसको b। ध्यान देंगे a + b इंटू a माइनस b होता है a + b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। देखें बच्चों, इन टोटल को हम लोग मान लिए a, साइन थीटा प्लस कॉट थीटा को a मान लिए, फिर इसको भी a, ये b हो गया और ये b। देखेंगे तो a + b इंटू a माइनस b, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो हम लोग होगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर ये नहीं होगा, a का मान ये होगा, तो हम लोग 1 प्लस यानी साइन थीटा प्लस कॉस का होल स्क्वायर अब माइनस बी स्क्वायर, तो b के मान कितना बच्चों 1, तो होगा माइनस का b स्क्वायर। अपन में क्या है गुणा करेंगे कॉस इंटू क्या है साइन, कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा, यहाँ पे इसको ब्रेक करेंगे a + b का होल स्क्वायर पर, a + b के होल स्क्वायर पर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab।
तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab 2 साइन थीटा इंटू होगा हम लोग का कॉस थीटा। एक का स्क्वायर करें तो कितना है बच्चों 1। चलिए यहाँ पर आएगा कॉस थीटा अपन में साइन थीटा, कॉस थीटा अपन में साइन थीटा। एक फॉर्मूला होता है दोस्तों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1। तो यहाँ पे है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मान कितना होगा 1, मान होगा 1 प्लस इसको लिख देते हैं 2 हम लोग का है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस का 1 अपन में है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अपन में क्या है कॉस थीटा इंटू में साइन थीटा। ध्यान देंगे प्लस में एक है, किस में है माइनस में, तो इसको आराम से हम लोग कैंसिल आउट कर सकते हैं, आराम से कैंसिल आउट कर सकते हैं। जगह यहाँ पे नहीं, यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग। चलिए यहाँ पे है बच्चों 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा, 2 साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा बटा में हम लोग का है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। सब गुणा में बच्चों तो आराम से कैंसिल कर सकते हैं, कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, कॉस से कॉस कट जाएगा और साइन से साइन, तो बचेगा हम लोग कितना बच्चों 2, बचे क्या 2, तो इसका आंसर हो जाएगा 2। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। एक और क्वेश्चन है उसको भी देख लेते हैं, थोड़ा जगह कम है इसलिए इसको मिटा के बनाएंगे। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ओके लास्ट क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन बताए हैं, इसमें से से कम 2 को आ जाएगा या 3-4 भी आ सकता है, तो इस किसी को भी मत छोड़िएगा, सबको निपटा दीजिएगा। एग्जाम में आएगा इसमें से कम 2 को, अधिकतम 3-4 को भी आ सकता है। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 चलिए यहाँ पे है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कट स्क्वायर ए बराबर होगा, दे दिया ऑप्शन नंबर ए सेक स्क्वायर ए, बी दे दिया है माइनस का 1, सी दे दिया हम लोग का कट स्क्वायर ए, डी दे दिया है टेन स्क्वायर ए। आइए देखते हैं कौन सा ऑप्शन इसका होगा। पहले एक फार्मूला लिखेंगे बच्चों, होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए होता है। फिर होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू हम लोग होता है कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए। ये दोनों फार्मूला का यूज है इसमें, उसको लिख लेंगे, नोट कर लेंगे आप लोग कॉपी में। चलिए है यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग 1 प्लस टेन स्क्वायर की जगह पर सेक स्क्वायर ए लिख सकते हैं, आराम से लिखेंगे हम लोग सेक स्क्वायर ए, सेक स्क्वायर ए। अब ध्यान देंगे यहाँ पर 1 प्लस कट स्क्वायर ए का स्थान पर 1 प्लस कट स्क्वायर ए के स्थान पर लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर ए, कॉसेक स्क्वायर ए लिखेंगे यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर ए। ओके अब होता हम लोग को सेक थीटा बराबर होता है, सेक थीटा बराबर 1/cos थीटा होता है, और कॉसेक थीटा बराबर होता है कॉसेक थीटा बराबर 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। अब यहाँ पर मान को परिवर्तित करेंगे बच्चों, सेक है तो 1/cos लिखेंगे और कॉसेक है तो 1/sin लिखेंगे। लिखेंगे यहाँ पर 1/cos थीटा का 1/cos थीटा का होल स्क्वायर, दोनों को होल स्क्वायर कर देंगे बच्चों। यहाँ पर 1/sin थीटा का होल स्क्वायर, 1/sin थीटा का होल स्क्वायर। बच्चों यहाँ पर ए है तो ए बना लेंगे, थीटा रहेगा तो थीटा बना लेंगे, जो भी रहेगा उसको बना लेंगे। चलिए अब स्क्वायर करेंगे बच्चों, यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो ए का स्क्वायर 1 आएगा और कॉस का कॉस स्क्वायर ए। ओके अपन में 1 का 1 आएगा बच्चों, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, और साइन का साइन स्क्वायर ए। चलिए यहाँ बना लेते हैं बच्चों, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, कॉस स्क्वायर ए, ये नीचे है, ये क्या होगा ऊपर, ये नीचे हो, नीचे तो ऊपर हो जाएगा, ऊपर है तो नीचे आ जाएगा। हम लोग का होता है साइन स्क्वायर ए अपन में होगा 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, या उसको छोड़ भी सकते हो, गुणा करेंगे हम लोग तो आएगा साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए अपन कॉस स्क्वायर ए, इन दोनों का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर होगा साइन ए अपन कॉस ए का होल स्क्वायर, साइन ए अपन कॉस ए का होल स्क्वायर। एक फार्मूला होता है उसको भी देख लेंगे बच्चों, टेन थीटा बराबर होता है टेन ए बराबर साइन ए अपन कॉस ए, साइन ए अपन कॉस ए, यानी साइन ए अपन कॉस ए के जगह लिख सकते हैं टेन ए, लिख सकते हैं बच्चों हम लोग टेन ए, और टेन ए के का होगा स्क्वायर, टेन ए का स्क्वायर। तो देखें बच्चों ऑप्शन नंबर क्या डी, ऑप्शन नंबर डी, जय माता डी, ऑप्शन नंबर डी। तो ये हम लोग का बच्चों ऑप्शन नंबर डी। चलिए उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा, और हमारे वीडियो पसंद पड़े तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट कीजिए। मेरे वीडियो देखने के लिए थैंक यू।